नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीकरणपुर सीट पर मतदान शुरू हुआ। आपको बता दें कि 249 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। 2,40,826 मतदाता वोट करेंगे। श्रीकरणपुर में 8 जनवरी को मतगणना होगी और कांग्रेस से चुनावी मैदान में रूपेंद्र सिंह है। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि श्रीकरणपुर सीट काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। 249 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है और सुबह से ही देखिए जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं मतदान करने के लिए। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी करते हुए नजर आई कि घर से बाहर निकलिए और मतदान करने के लिए पहुंचिए। तो श्रीकरणपुर सीट की अगर हम बात कर ले तो देखिए 2,40,826 मतदाता यहां पर वोट करेंगे और श्रीकरणपुर में 8 जनवरी को मतगणना होगी। उससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोरदार इस सीट पर पहुंची। जबरदस्त देखिए यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ता हुआ नजर आया। बड़े कद्दावर नेता दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहुंचे थे। तो श्रीकरणपुर की जो सीट है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जब सुबह लोग मतदान करने के लिए पहुंचे और अभी भी मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर आज हो रहे चुनावों को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह अल सुबह ही देखने को मिल रहा है। ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है और इस समय हम श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रत्तेवाला के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए ठीक 7:14 का इस समय वक्त हुआ है, लेकिन आप 7:14 पर इस तेज हार्ड कपकपाती ठंड और घने कोहरे के बावजूद भी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं, जो एक बड़ी सुखद तस्वीर है। जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग पिछले काफी समय से स्वीप एक्टिविटीज के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहा था कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग आवश्यक रूप से करें। माता जी, आप ठीक 7:15 बजे मतदान केंद्र आ गए? हाँ जी। तो इतनी जल्दी मतदान करने का क्या सोचा, क्या मन में आया? करने का फिर पीछे भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है। हाँ, ता करके जल्दी आए। हम तो हमारा तो मेन मोटिव नहर का फिरोजपुर फीडर का, उसके पीछे ही सुबह सभी को मतदाता को उत्साह करें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो और हमारे प्रत्याशी को जिताकर तो जो फिरोजपुर फीडर का विकास कर। युवा मतदाता होने के नाते यही है, बस किसानी के मुद्दे हैं सबसे मेन तो हमारे। हाँ, यही मुद्दों को लेके यही बस। और जो यूथ अभी तक घर में है, रजाई में है, कंबल में बैठा हुआ, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ जी मैसेज है, सभी से अपील है भी अपना मतदाता करो, अपना अधिकार है, ये अच्छा कार्यकर्ता चुने। एक हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता भी हैं। सर, हाँ जी। आप भी पहुंचे? हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे साहब इस बार? मेन मुद्दा तो हमारा पानी का है जी। पानी की बहुत समस्या है गंगानगर जिले में। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए ठीक 7:15 बजे का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस समय अंधेरा है, ठीक से पौ भी नहीं फटी है और काफ़ी तेज़ हार्ड कपकपाती ठंड और घना कोहरा होने के बावजूद भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सबसे अच्छी बात, महिला मतदाता इस समय काफ़ी जागरूक और सजग नज़र आ रही हैं अपने मतदान को लेकर और यही एक वजह है कि श्री गंगानगर के इस रत्तेवाला मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है और उम्मीद यही जताई जानी चाहिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस मतदान की रफ्तार में और तेजी आएगी। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे मतदान करने के लिए और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो 2,40,000 से भी ज्यादा यहां पर जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। श्रीकरणपुर सीट पर मतदान जारी, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए सुबह 7 बजे से आपने वो तस्वीरें दिखाई जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे और महिलाएं भी घर से बाहर निकल रही हैं, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए कि घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ठंड का मौसम है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग घर से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। हाँ आयुषी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जैसा हमने संभावना जताई थी कि सवेरे 7 बजे भी मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे थे और जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी मतदान केंद्र पर पहुंचने वालों की बढ़ेगी और वाकई वो परिस्थितियां नजर भी आ रही है। मैं इस समय श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा उपखंड क्षेत्र के
रत्तेवाला की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर आप देखेंगे काफी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात और सबसे सुखद तस्वीर यह है कि अधिकांश मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यानी कि महिला मतदाताओं के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने घर का काम निपटाने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ले और मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद में अपने घर का काम करें। देखिए हमारे साथ एक रोडवेज कंडक्टर है जो अपनी बस को रोककर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं। आपने वोट कास्ट किया सर? यस। तो आपने बस को रोककर बीच में वोट कास्ट किया है, तो इसका मतलब वोट की संवेदनशीलता से तो आप परिचित हैं। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट कास्ट किया सर? हाँ जी किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट किया सर? तो देखिए बिल्कुल मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात देखिए जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा यहां पर मतदान प्रेरक दल भी बैठाया गया है। ये मतदान प्रेरक दल यहां आने वाले मतदाताओं की मदद के लिए है ताकि वो अपने प्रॉपर बूथ पर पहुंच सकें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। क्या वो प्रॉपर आईडी कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बारे में भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम यहाँ के बीएलओ से बात करते हैं। बीएलओ साहब, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने की हैं? जी सर, हमने तो एक प्रकार से शादी का प्रोग्राम कर रखा है यहाँ, तो पोलिंग पार्टी को भी कल ही हमने कह दिया था कि आपकी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। गांव वालों ने भी हमें प्रॉपर कोऑपरेट किया है और हमारा बेहतर प्रयास रहेगा। सब मतदाता जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पर मतदान केंद्र के लिए पहुंचे हैं, क्या क्या आईडी कैरी करें, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 12 प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। एक तो मतदाता की पर्ची होनी चाहिए जो बीएलओज ने 26 तारीख से 31 तारीख तक वितरित कर दी है मतदाता प्रेरक दलों के साथ। उसके अलावा पर्ची के साथ वोटर कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र जिसको एपिक कार्ड कहते हैं वो भी होना जरूरी है। उसके अलावा पैन कार्ड होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बैंक कॉपी होनी चाहिए, जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड। बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकारी पहचान का दस्तावेज लेकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, आयुषी लगातार मतदाताओं का मतदान केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि ठीक 8 बजे का वक्त हुआ है और ये जो मतदान केंद्र है ये वेरी क्रिटिकल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर पुलिस जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा निर्वाचन कार्मिकों को पहले ही निर्देशित किया गया था कि स्पष्ट और संवेदनशीलता से मतदान कराना है। आप ये देखिए मतदान केंद्र के बाहर हम इन महिला मतदाताओं से बात करेंगे। आपने वोट डाल लिया जी? अच्छा जी, आपने वोट डाला, सवेरे सवेरे घर से आप निकल के आए, कैसा लगा आपको? ठीक, अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला जी? अच्छा लगा, सारा वोट डाल दिया है जी। हाँ। देखिए श्रुति, हम बात कर रहे थे कि महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और अब ये देखिए इधर मतदाताओं की लाइनें भी लगना शुरू हो चुकी हैं। चूंकि इस स्कूल के अंदर 3 मतदान केंद्र बनाए, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, सवेरे सवेरे 8 बजे आप मतदान डालने आए, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे? सारा मुद्दा चल रहा है, सारे मुद्दे चलते हैं। हाँ जी, आप? ऐसे जो मिली जुली सरकार है। हाँ, नहीं, गांव का विकास हो, गांव में सड़क बने, पानी बने, अस्पताल में दवाइयां हो, इसी मुद्दे पे वोट डालेंगे? जरूर जी, उसी को डालेंगे, विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे। तो देखिए ये वो मतदाता हैं जो अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं। बेशक कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं। लगातार मतदाताओं का मतदान केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आप ये देखिए 1 बाई 1 यहाँ पर लगभग 3696 मतदाता पोल करेंगे इन तीनों मतदान केंद्रों पर। और सबसे खास बात, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा यहाँ पर मतदान प्रेरक दल भी बनाया गया है जो यहाँ आने वाले मतदाताओं को गाइड करते हैं और हम इन मतदान प्रेरक दल के एक सदस्य से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आप मतदान प्रेरक दल की सदस्य हैं, किस तरह से आप मतदाताओं को प्रेरित करते हैं? हाँ जी सर, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी 26 से लेकर 31 तक हमने मतदाताओं को प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था उनको। अभी जो मतदान केंद्र पर मतदाता आ रहे हैं, आप उनकी किस तरह से मदद? हाँ जी, हम उनकी जो भी मतदाता आ रहे हैं हम उनको वोटर कार्ड उनका देख रहे हैं, उनको पर्ची दे रहे हैं जो पर्ची नहीं लेके आ रहे हैं, और उनको मोटिवेट कर रहे हैं मतदान करने के लिए और उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और 100% वोट कास्टिंग हुई, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बाय चांस अगर कोई नहीं आ रहा है तो हम उसको लेने के लिए उनके घर भी जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आयुषी, सबसे खास बात है जो मतदान कर दिया है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मतदान जो है सबको करना चाहिए। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर मतदान करें जी। बूथों पे लगे हुए हैं, हमारा इलाका शांतिप्रिय इलाका है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जरूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है।
तो सुबह से ही हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। 7 बजे से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की है और वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब 8 बज चुके, यानी कि 1 घंटा हो चुका है। क्या वोटिंग प्रतिशत में अभी इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और भी जो लोग हैं उनसे पूछिए किन मुद्दों पर पहुंच रहा है वोटिंग करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, 7 बजे के वक्त की हम बात करें और अब की बात करें तो निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है। हालांकि एग्जिट आंकड़े जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कुछ समय बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि 7 बजे जो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या थी अब के मुकाबले काफी कम थी, और अब धीरे धीरे ये मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हम मतदाताओं से बात जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। हालांकि अधिकांश मतदाताओं के द्वारा कैमरे पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जिन मतदाताओं से हमने अल सुबह बात हुई उनका कहना था कि किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे के साथ साथ यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर ही यहाँ के मतदाता वोट कर रहे हैं। चूंकि हम सुबह से लगातार बात कर रहे हैं मतदाताओं से, हम कुछ और मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, खासतौर से उन मतदाताओं से जो इस समय आपने वोट डाल लिया जी? नहीं, मेरे हमारी ड्यूटी है सर। अच्छा जी, हम कुछ मतदाताओं को ढूंढने का प्रयास। आपने वोट डाला सर? अच्छा जी, वोट डाला, तो आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला सर? क्या होना चाहिए गांव में, विधानसभा क्षेत्र में? विकास होना चाहिए, सड़क नाली पानी, क्या सोचकर आपने वोट डाला? चाहिए, नाली भी होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने जो उसको वोट डाला है, उम्मीद है कि वो आपकी मुद्दों को आगे उठाएगा और शहर में, क्षेत्र में विकास कराएगा जी। आपके बाकी अन्य जो सदस्य हैं उन्होंने भी वोट डाला? अभी डालने वाले हैं, वोट डालने वाले हैं। देखिए आयुषी, 8 बजे का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर में इस समय काफी तेज ठंड है। चूंकि हमने आपको बताया कि ये वेरी क्रिटिकल मतदान केंद्र है, तो ऐसे में सुरक्षा जाब्ता भी पूरी तरह से तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कुछ और लोग हैं जिनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम आपसे बात करते हैं, आप तो काफी युवा नजर आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे इस बार? क्या मुद्दे होंगे आपके सामने? हम कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं, कुछ सोचा होगा? सड़क, बिजली, पानी? कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा, सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, वोट डालने आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सदा जी? हाँ जी सर जी, मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ। मैं चाहता हूँ मेरा भारत देश जो सोने की चिड़िया था अब दोबारा सोने की चिड़िया होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए जी। तो आप इसके बारे में कोई आवाज उठाओगे? नहीं, आप बोलिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपकी आवाज। पूरा देश सुन रहा है। मैं ये जो शिक्षा का स्तर है, ऐसा सिस्टम पैदा कर सकता हूँ कि भारत दोबारा पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, और उसी चीज को लेकर आप वोट कास्ट से खाना नहीं खा रहा। अच्छा, 2.5 वर्ष नहीं, आप वोट किस मुद्दे पे डाल रहे हैं? वोट तो देखो, मैं एक मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन बाकी वोट का ये जितने भी नेता है ये कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। आप अपने अच्छे नेता को चुने, ऐसी बात नहीं है, आपके पास मताधिकार का इस्तेमाल है। आप अच्छे नेता चुने। हम कुछ महिला मतदाता हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप सवेरे सवेरे आए हैं, अपना घर का सारा काम छोड़ कर आए हैं, आप सवेरे सवेरे काफी वक्त होता है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने आए हैं? देश के विकास के लिए नालियां वगैरह बने, सड़कें सही बने, सही तरह से, गंदगी पड़ी है, साफ सफाई हो, इसीलिए साफ सफाई के मुद्दे पर। आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने भी वोट डाल दिया? अरे ना, हमारे अच्छा, वो वोट डाल रहे हैं। हाँ, डाल रहे हैं। अच्छा, जो लोग अभी तक मतदान केंद्र पे नहीं पहुंचे हैं उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल, हम इनसे भी बात करते हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जी? क्या सोच कर आप वोट डालें? यही मुद्दे है, अभी सड़क नालियां वगैरह सही हो, गंदगी साफ हो, इसी सोच के ही हम वोट डालने आए हैं। वोट डालने आ रहे हैं। देखिए, वाकई महिला मतदाताओं की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि ये महिला मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि मोटे तौर पर विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। कुछ हमारे किसान साथियों से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे ही इस करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे होते हैं। इस स्कूल में 3 मतदान केंद्र बनाए हैं। 3 मतदान केंद्रों में से हम एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं इस समय, और आप ये देखिए मतदाताओं की कतारें भी अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गई है। चूंकि काफी तेज ठंड है तो ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियां हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मतदाताओं का मतदान केंद्र पर पहुंचने का जो सिलसिला हम देख रहे हैं वो वाकई उत्साहवर्धक है। मैं आपको एक बार फिर मतदान केंद्र के भीतर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा। हाँ जी, वोट डाला जी आपने?
डाल दिया जी। तो देखिए इन्होंने वोट डाल दिया है और मैं आपको मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा जिस तरह से पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है, उसी के तहत उनकी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस के तहत ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। हाँ, कुछ और मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस तरह से श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के 2,40,826 मतदाता आज अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे। कुल 125 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ 44 ऐसे क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल मतदान केंद्र भी जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर वेबकास्टिंग तो की जा रही है, लेकिन वेबकास्टिंग के साथ साथ वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उससे निपटा भी जा सके। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। सुबह 7 बजे आपने तस्वीरें दिखाई थी तो 1-2 लोग थे, लेकिन अब 8 बज चुका है तो लाइनें भी नजर आ रही हैं। एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुष की लाइन है। महिलाएं भी पहुंची हैं, 2-3 महिलाओं से आपने बातचीत भी करने की कोशिश की है, मुद्दे भी बता रही है कि किन मुद्दों पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंची है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अशोक, जरा वो भी तस्वीर दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी जिस मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं, इस मतदान केंद्र को जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा वेरी क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि यहाँ पर एक सेंसिटिव इसको मतदान केंद्र को माना गया है। तो ऐसे में पुलिस जाब्ता तो तैनात है ही है, उसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की यदि कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उस अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही साथ सुरक्षा बल के साथ साथ जो जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी इन सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी पैनी नजर है ताकि किसी भी तरह से यदि कोई मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता है, कोई लोभ है, कोई प्रलोभन है या फिर कोई भय जैसा कोई दिखाने का प्रयास करता है तो उस चीज को भी कंट्रोल किया जा सके। देखिए जहां हमने कुछ देर पहले पुरुष मतदाताओं की कतार देखी थी, अब ये कतार महिला मतदाताओं की भी दिखने लगी है। उम्मीद यही जताई जानी चाहिए कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी, क्योंकि बिल्कुल अशोक, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि अब लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी पहुंच रही हैं। ठंड का माहौल है, धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ेगा। आप नजर बनाकर के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।